यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, अगर आपने भी यूपी होमगार्ड का पेपर दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको लेकर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए साथियों, आपके भी मन में एक सवाल जरूर होगा कि सर मैंने पेपर दिया है और कितने नंबर पर मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो ये यूपी होमगार्ड की भर्ती होती है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत ही कम नंबर चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसकी जो जानकारी है उसी नोटिस में दी गई है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। दोस्तों, अगर आप भी यूपी होमगार्ड में नौकरी चाहते हैं तो आपको भी इन बदलावों के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जब पहले ये भर्ती आई थी तो उस समय पर इसमें जो प्रक्रिया थी वो अलग थी और इस बार अलग है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको पूरा देखें, साथ ही यहाँ पर अच्छे से पूरी जानकारी को लें और यहाँ पर होमगार्ड की भर्ती में जो नया अपडेट हुआ है उसको भी अच्छे से समझ लें, कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे जिससे आपको बाद में दिक्कत हो और यहाँ तक कि आप भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। अब देखिए 90% लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको भी नहीं पता तो आपको मैं बता दूंगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीते दिनों 41,424 पदों के लिए यहाँ पर आपकी परीक्षाएं करवाई गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए ना तो एग्ज़ाम के दौरान कैंडिडेट्स का कहना है कि सर परीक्षा बहुत ही ज़्यादा हमारी कठिन आई है और देखा जाए तो कठिन है भी, है ना। तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर हमें चाहिए, तो इसकी जानकारी आपको दोस्तों पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले तो एक सवाल और भी आपके मन में है कि सर एक बात हमें आप बता दीजिए कि सर जैसे 41,424 वैकेंसी हैं तो अगले पद के लिए, यानी कहने का मतलब है अगले जो स्टेज है यानी फिजिकल के लिए कितना गुना बच्चा बुलाया जाएगा। तो लगभग दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें 3.5 गुना, है ना, या 3 गुना आप मान सकते हैं। तो लगभग दोस्तों 1,20,000 समथिंग, ठीक है, यानी 1,20,000 समथिंग जो बच्चा है वो आपका पास होगा। तो एक ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तो बहुत अच्छा बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई होता है। अगर देखा जाए ना तो आप अगर देखेंगे यूपी कांस्टेबल में तो उसमें भी लगभग 3 गुना बच्चा ही फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। अगर हम दोस्तों इसमें देखें ध्यान से तो आपको खुद पे खुद ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, हम यहाँ पर आपको बता दें, और ये सारी चीज़ें ना दोस्तों आपको समझनी चाहिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर आपके एनसीसी के नंबर भी हैं। अगर आपके सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है दो अंक मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट है 1 नंबर, और अगर आपके पास स्काउट एंड गाइड का है तो भी आपको दोस्तों 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये नंबर कब जुड़ेंगे, तो जब आपका रिजल्ट दोस्तों फिजिकल के लिए जारी किया जाएगा तो उसमें ऐड होकर ही ये आपके नंबर आएंगे। उसके बाद में अगर हम देखें तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 नंबर उसका भी यहाँ पर मिलता है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जो आपकी परीक्षा हुई है तो इसके अंदर पूरा ही विषय जो सामान्य ज्ञान है यानी जीके का ये पेपर होता है और इसके अंदर 100 प्रश्न आपके आए 100 नंबर के। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी कट ऑफ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जीके का पेपर है तो कट ऑफ तो भाई हाई नहीं जाएगी, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पर पहले पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी भाई कम से कम आपको 25% तो अंक चाहिए ही चाहिए फिजिकल में जाने के लिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आप 25 नंबर पर यहाँ पर दोस्तों पास हो जाओगे, ये चीज़ नोटिफिकेशन में दोस्तों मेंशन है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी आप ध्यान से समझिए जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी जो परीक्षाएं हैं 25, ठीक है, और आपका 26 और 27 3 दिन आपकी ये परीक्षाएं रही हैं। अगर हम देखें ना तो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पर रहा है, बिल्कुल भी
आप ये मान लीजिए कि जिस हिसाब का पेपर आपका आना चाहिए था ना, बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसकी जो कट ऑफ है उसको कंसीडर करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो वैकेंसी, ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो लगभग 41,424 वैकेंसी है। और इसकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों, एक कट ऑफ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये आपकी जिलेवार वैकेंसी है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है, तो आपकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों वो भी अलग अलग रहेगी। जैसे कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी जो कट ऑफ है काफ़ी डाउन रह सकती है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, ज़्यादा किसी की नहीं रहेगी, कम ही रहेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एग्ज़ाम का लेवल, और सबसे ये इम्पोर्टेंट भी होता है। तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भाई डिफ़िकल्ट रहा है, सबसे पहली चीज़ तो यही है। और सबसे बड़ी बात, पूरा जीके का पेपर है मेरे भाई। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप उसमें कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो? तो संभावनाएं भाई जीके के अंदर 50% होती हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई पेपर मैथ और रीजनिंग का हो, तो उसमें मान लो 40 क्वेश्चन आपके आए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, तो 35 प्लस स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पर जीके की हम बात करें तो वहाँ पर संभावनाएं दोस्तों 50% की बनती है, अगर पेपर का लेवल भी ठीक हो। और यहाँ पर तो पेपर का लेवल ही डिफिकल्ट है, और रियलिटी में आपको बताऊं, बच्चों के 50 नंबर भी नहीं आ रहे, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और इस बार दोस्तों नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर करने वाला है। और इस बार जिन बच्चों ने पूरे 100 क्वेश्चन किए गए होंगे ना, उनके आप देखना कि थोड़ा उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने कि जो सही उत्तर है और निर्धारित अंक, ठीक है, यानी सही उत्तर मान के चलो आपने कितने करे हैं, 100 में से आपके सही उत्तर निकल गए 50, ठीक है, और निर्धारित अंक कितने हैं, पूरे 100 हैं, ठीक है, और सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी वो भी तो आपको देखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो सही प्रश्न आपके रहेंगे यहाँ पर 50 हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ना, इस बार सही क्वेश्चन को लेकर भी होगा कुछ अलग ही तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के बाद यहाँ ये निष्कर्ष आपका निकलता है कि कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन का अहम रोल यहाँ पर रहेगा, है ना। जो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं जिनका पेपर पहली शिफ्ट में हुआ है भाई, उनके तो यहाँ पर ये लगाओ कि 10 नंबर तक भी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद में अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज को लेकर के, तो मेरे भाई नेक्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल है। फिजिकल के लिए कोई नंबर नहीं है, और मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है 28 मिनट में, और फीमेल के लिए 2.4 16 मिनट में, ठीक है। बाकी अगर हम दोस्तों सेफ स्कोर की बात करते हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं सभी के लिए दे देता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के बीच में बन रहा है ना, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप सेफ हैं, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं और 40 से 45 के बीच में सेफ हैं, एससी में हैं 35 प्लस 35 से 40, और एसटी में है तो लगभग 30 प्लस। अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत कम बता रहे हो भाई, इतने ही नंबर लाने बहुत मुश्किल बन रहे हैं। ठीक है, आप देख लेना कहीं कहीं पर यही सेम कट ऑफ रहेगी, उसके बाद इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।